बेटा आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक का लास्ट पार्ट हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है ये बताते हैं। सबसे पहले ये बेटा वास्तव में यौगिक हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों तत्व हैं। दोनों के तत्वों के परमाणु क्रमांक याद है आपको? कार्बन का कितना है और हाइड्रोजन का एक, हाइड्रोजन का एक। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। ये दो प्रकार के हैं, आपने जो पढ़ने हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। वो दो प्रकार कौन से हैं? एक है संतृप्त और एक है असंतृप्त। संतृप्त यानी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। असंतृप्त यानी एसैचुरेटेड। इनमें डिफरेंस देखिए बेटा। कल हमने ये जाना था कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, वो कितने बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन? 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड उसको बनाने होते हैं। तो अगर कार्बन और किसी तत्व के साथ मिलकर, ये किसके साथ, ये हाइड्रोकार्बन किससे मिलकर बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो अगर कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ एक बंध से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन से तो वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, ये हमने जाना था कल। क्योंकि हाइड्रोजन के पास खुद ही एक इलेक्ट्रॉन है तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड बनेगा। तो वे कार्बनिक कंपाउंड जो कार्बन या कार्बन मतलब हाइड्रोजन से तो एक ही बनेगा, से सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध से जुड़े होते हैं, वे सारे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और वे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन से डबल या ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, वे कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हमने कल ये डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा ये हमने बॉन्ड बनाना जाना था। रिवाइज करा दूं एक बार रिवाइज कराऊं ये कैसे बनते हैं। देखिए बेटा, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2 4। बाहर के कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। जितने इसके बाहर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, ये उतने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही बंध बना सकता है। ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। और बच्चों, जैसे ये कार्बन है, ये इसके बाहर के शेल में इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए जिससे ये कितने चाहिए? 4। इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो हाइड्रोजन 4 आए, एक एक हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और शेयरिंग के बाद एक कार्बन के पास बाहर के कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कल बताया था। इस हिसाब से इन्होंने इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है तो सिंगल बॉन्ड, इस वाले से भी तो सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, है ना? ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। लेकिन अगर ये जो कार्बन की चेन है लंबी हो जाए, बड़ी हो जाए, अगर हमारे पास 2 कार्बन हो सपोज, तो ये आगे और बढ़ती हुई जाएगी, ये आगे कार्बन की और बड़ी हो सकती है। तो जोड़ेंगे कैसे? कार्बन की हमने प्रॉपर्टी जानी थी ना, कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक बहुत लंबी चेन बनाने में कैपेबल होता है। तो ये कार्बन आगे जुड़ते जाएंगे। ठीक, तो कार्बन के बीच में बंध बनता जाएगा। अगर कार्बन अपने आपस में एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं,
वो सारे के सारे यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और अगर सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़े होते उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सबसे पहले संतृप्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, नाम जान लेते हैं, उनका नाम कैसे लिखा जाता है। अगर एक कार्बन, देखिए बेटा, सबसे पहले जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उन्हें हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जितने भी होंगे उन्हें एल्केन कहा जाएगा। और आप कई सारे एल्केन यहां बना करके देख सकते हो, क्योंकि हमने जाना था ना कार्बन की एक खासियत है कि वो लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। वही हम यहाँ जानेंगे वो बना कैसे सकता है, क्या नाम रख सकते हैं उसका। अगर एक कार्बन है तो N की जगह हम एक रखेंगे, N की जगह यहाँ एक रखेंगे, तो पहला हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन आया CH4। अब दूसरा आप बनाइए, 2 रखिए N की जगह पर, दूसरा हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन आया C2H6। नेक्स्ट N की जगह 3 रखिए, चेक करिए, तीसरा हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन आया C3H8। अब ये ऐसे आप संख्या को आगे बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 हमने कर दिया, 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे आप कई सारे सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ उनके फॉर्मूलाज को बना सकते हो। इस फॉर्मूले से आप कई सारे एल्केन्स को यहाँ बना करके लिख सकते हो। अब इनके नाम लिखना सीखते हैं। अगर किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन है तो हम इसे बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। और ये कार्बन सारे हाइड्रोजनों से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसे हम लिखते हैं एन। इसे हमने बोला मैथेन, मैथेन। ठीक है, क्लियर है? अब 2 कार्बन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एथ। और ये भी सबसे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ना? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसे भी हम लिखेंगे एन। 3 कार्बन है तो उसे हम बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन। तो ऐसे करके आप इनके नाम लिख सकते हैं। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, फिर ऑक्ट, नन और डेक। ऐसे करके आप 10 तक इनके नाम लिख सकते हो। और सबके आगे क्या जोड़ना है? एन। मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन। ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आ गया? ये हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त पर आ जाओ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल, 2 या 3 बंध बने हुए हैं। ठीक, या तो ऐसे है, ये भी असंतृप्त है और ये भी असंतृप्त है, दोनों है। ये कैसे बनते हैं? देखिए, इसको हम बोलते हैं बेटा ऐसे वाले जिन हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हम उन्हें बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं? एल्कीन, एल्कीन। और जिन हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, हम उन्हें बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन, एल्काइन। ठीक, एल्कीन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n। यहां क्या था? CnH2n+2। यहां क्या है? CnH2n।
एल्काइन के लिए फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब एक एल्कीन बनाए, अब एक एल्कीन बनाते हैं। देखिए बेटा, एल्कीन में आप 2 कार्बन से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ही तो डबल बॉन्ड होगा। तो जैसे यहाँ सबसे छोटा एल्केन मीथेन है 1 कार्बन वाला, ऐसे ही यहाँ सबसे छोटा एल्कीन 1 कार्बन वाला बन ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ही तो 2 बॉन्ड बनेंगे। तो C2H2 इंटू 2 C2H4। अब जरा इसका ऐसे स्ट्रक्चर बना के देखिए, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इसने कितने बनाए हैं? 3। 1 2 3। इसने भी 1 2 3, चौथा भी बनेगा ना। तो फिर अब यह हाइड्रोजन से तो चौथा बना नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसने शेयरिंग कर ली। अब तुम्हें मान लो तुम्हारे पास कोई एक एक्स्ट्रा पेंसिल है, तो जो अपने सीट पे बगल में बैठा है उससे कह सकते हो तू भी काम कर ले, मैं भी कर लूं। ऐसे थोड़ी कि लास्ट में बैठा उसे भी दे दो, बगल में इधर भी दे दो उधर भी दे दो, नहीं कर पाओगे ना। तो अब ये जो कार्बन कार्बन है ये कर सकते हैं, आपस में एक बॉन्ड और बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इनके शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्होंने 3 ही को तो शेयर किया है। एक इसके साथ शेयर किया है, एक इसके साथ शेयर किया है, एक इसके साथ, एक और अनशेयर पड़ा हुआ है, इसका भी एक और अनशेयर पड़ा हुआ है। तो ये कहते हैं चलो कोई नहीं है हमारे पास, तो हम आपस में ही शेयर कर लेते हैं। तो इन्होंने आपस में शेयर कर लिया, तो ये बन गया हमारा एल्कीन। एल्कीन एल्कीन समझ में आया? इनका नाम कैसे लिखा जाएगा? ये जो वर्ड रूट है, मतलब ये जो मेन नाम था, ये ऐसे ही चलेगा। बस जैसे यहाँ हम एन जोड़ते थे, ANE, यहाँ हम जोड़ेंगे इन। ये 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे एथ, और डबल बॉन्ड के लिए इन, एथीन एथीन। 3 कार्बन के लिए प्रोपीन, ब्यूटीन। क्लियर है? ये समझ में आया अच्छे से? ऐसे ही हम लोग एल्काइन पर आ जाएंगे। एल्काइन भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो 1 कार्बन का एल्काइन नहीं बनता, 2 कार्बन होने चाहिए। तो सबसे छोटा एल्काइन क्या होगा, जो मैं अब बना रही वाली हूँ। अब देखिए ये हमारे पास आया C2H2। अब इधर देखिए कार्बन और एक हाइड्रोजन। अब कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ? 2। कितने बनाता है? 4। तो 2 बनाता है, 4 बना रहा है, वो 4 बनाता है, 2 बनाए हुए हैं, इसको 2 और बनाने हैं ना। 2 इसके पास, यस, ये इनके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये आपस में शेयर कर लेंगे, ये बन जाएगी ट्रिपल बॉन्डिंग, और इसे बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे? क्लियर है? एल्काइन समझ में आया अच्छे से? ये एल्कीन, ये एल्काइन, तीनों समझ में आ गए? मैं एक बार रब कर देती हूँ और रब करके दोबारा समझाती हूँ। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अच्छा ये बताइए, हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में लगेगा? कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है? एल्केन है। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एल्कीन है वो। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन है। ठीक है, एल्काइन है। ठीक, समझ में आया? सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में है तो वो एल्केन है। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, समझ में आया? ये सब क्या है? ये तीनों क्या है? ये सब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कितने तरीके के? 2 तरीके के, नहीं 2 तरीके के हैं। ये दूसरा वाला ही तरीका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ये संतृप्त है और ये असंतृप्त, सैचुरेटेड, एसैचुरेटेड। क्लियर है? इनके नाम लिखने का तरीका,
एक कार्बन है तो मैथ प्लस एन, और यहाँ मैथीन तो बन ही नहीं सकता, तो यहाँ हम एथ से लेते हैं, एथ प्लस इन, एथीन। यहाँ एथ प्लस आइन, नाम लिखना आ गया समझ में? आपको आ गया? पीछे से अर्जुन आया? चलिए एक का नाम मुझे बताइए। ये है खड़ी हो जाओ। तमन्ना बेटा इसका नाम बता पाओगी? और सोचो, डबल बॉन्ड है इसमें। एल्कीन, नाम बताओ इसका। दो कार्बन है तो क्या बोलेंगे? हाँ अभी एथीन। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। अच्छा, मैं ये फॉर्मूले से लिख बना के दे रही हूँ, आप मुझे बताइएगा फॉर्मूले में फुट करके कि ये क्या चीज है। ये क्या है? ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, C4H6। बताइए, देखिए कौन से फॉर्मूले में फिट हो रहा है ये। N की जगह 4 रखिएगा, 4 रखिएगा। देखिएगा H6 किस में आएगा? एल्काइन। आर यू श्योर? यस, वेल डन, क्लैप फॉर तमन्ना। इतनी धीरे क्लैप हुई यार, बहुत अफसोस हुआ तुम्हें तो। ये बताओ C10H22 क्या है ये? केन या कीन? एल्केन। वेरी गुड, शाबाश, गुड। सब अपने लिए तालियां बजा दो। गुड, ये हाइड्रोकार्बन प्रॉपर हो गया। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम?